नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी ट्रिक्स गौरव में। आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछे गए हैं। आप वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखें। जिसने भी अभी तक हमारे चैनल स्टडी ट्रिक्स गौरव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। ऐसे ही हम आपके लिए महत्वपूर्ण पीवाईक्यू लाते रहते हैं और भी हम एग्जाम के लिए ऑल कॉम्पिटिटिव आपके लिए ऐसे ही पीवाईक्यू लाते रहेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, संख्याओं और प्रतीकों के आपस में परस्पर परिवर्तन का चयन करें जो दिए गए समीकरण को सही बनाएगा। यहाँ क्या बोला है कि जो समीकरण दिया हुआ है इसको सही बनाएगा, तो आपस में प्रतीकों का चयन करें। अब देखिए यहाँ पे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, यदि हम ऑप्शन से करते हैं, पहले हम पहला ऑप्शन लेते हैं 5 और 7। यहाँ 5 है और 7 कहाँ है, यहाँ, तो हम यहाँ पे 7 रख देंगे और यहाँ पे 5 रख देंगे। अब क्या बोल रहे, प्लस और माइनस को भी चेंज करना है। तो देखिए, प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा प्लस। अब देखिए, आप यदि 10 को 7 से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा, ये जो बराबर में जो 88 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आंसर 88 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, ये तो पॉइंट में आएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत होगा। देखिए, हम सेकंड ऑप्शन से करते हैं इसे। यदि हम सेकंड ऑप्शन लेते हैं, 10 और 5 लेते हैं, 10 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। और देखिए, यहाँ पे माइनस और गुणे को हमें चेंज करना है, तो गुणे की जगह में क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस की जगह में क्या आ जाएगा, गुणा। अब हम पूरा समीकरण लिख लेते हैं। अब देखिए, इसे हम सॉल्व करेंगे। 5 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार, माइनस 12 प्लस 14 सत्ते 98। अब देखिए, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो हमेशा प्लस प्लस वाली संख्याएं पहले जोड़ती है। 98 और 2 कितना हो जाएगा, 100। 100 में से जब हम 12 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88, जो कि यहाँ पे बराबर में 88 आया हुआ है। तो बी नंबर हमारा राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अक्षरों से कौन सा एक शब्द बनाया जा सकता है। ये हमारे पास में वर्ड दिए हुए हैं ANLTEIOP। इनसे हमें बताना है कि 4 ऑप्शनों में से कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है। तो देखिए, हम पहले फर्स्ट ऑप्शन से चेक करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ANT, यहाँ पे दिया हुआ है ANTITODE। देखिए, ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसमें डी कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब हम सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, ANTI, यहाँ चेक करते हैं, ANTI दिया हुआ है, POLE, ये भी दिया हुआ है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो सकता है। अब हम ये वाले ऑप्शनों को भी चेक कर लेते हैं, तीसरे ऑप्शन को, AST। देखिए, यहाँ तो S आ गया है और ये जो वर्ड दिया हुआ है यहाँ कहीं भी S नहीं आया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब हम चौथा ऑप्शन चेक करते हैं, ASTH। देखिए, यहाँ पे H है, S भी है, यहाँ पे H S कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ऑप्शन भी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्दों के वर्णों से नहीं बनाया जा सकता है। ये हमारे पास में वर्ड दिए हुए हैं और ये 4 ऑप्शन में हमें चेक करना है कि कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। तो देखिए, हम पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, STAG, स्टेज, जो दिया हुआ है हम यहाँ चेक करते हैं कि क्या यहाँ पे है, STAG बिल्कुल है, तो ये वाला वर्ड तो बनाया जा सकता है। अब हम सेकंड ऑप्शन को चेक करेंगे, TAIL, टेल, यहाँ देखते हैं TAIL, ये भी दिया हुआ है, तो ये भी वर्ड बनाया जा सकता है। अब हम थर्ड ऑप्शन को चेक करेंगे, STOLE, स्टॉल, क्या यहाँ पे है, STOLE, यहाँ पे ई नहीं दिया हुआ है, तो ये वर्ड नहीं बनाया जा सकता है। अब हम फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, NAIL, नैल, क्या यहाँ पे दिया हुआ है, NAIL, ये भी दिया हुआ है, तो ये भी वर्ड बनाया जा सकता है। तो हमसे पूछा है कि कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता है, तो स्टॉल यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है, मतलब सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों, अगला प्रश्न दिया गया है, यदि 7, 8, 2, 5, 3, 0, 6 में कितने अंकों के स्थान में कोई बदलाव नहीं आएगा यदि संख्या में सभी अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये हमारे पास में एक संख्या दी हुई है, तो देखिए, हम यहाँ पे संख्या लिखेंगे 7, 8, 2, 5, 3, 0, 6। अब हमें इसे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में। तो देखिए, हम सबसे पहले लिखेंगे 0, 2, 3, 5, 6, 7 और 8। अब देखते हैं, हमें यहाँ पे 7 के स्थान में 0 आ गया, 8 के स्थान में 2 आ गया, 2 के स्थान में 3 आ गया, 5 में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
3 के स्थान में 6 आ गया, 0 के स्थान में 7 आ गया, 6 के स्थान में 8 आ गया। तो हमें एक ऐसी संख्या दिख रही है जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, जिसमें 1 लिखा हुआ है। उम्मीद है दोस्तों अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखा आपको क्वेश्चन समझ में जरूर आए होंगे। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको हमारा कंटेंट यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा नंबर सीरीज का दिया हुआ है। क्या है प्रश्न? 11, 10, 18, 51, 200। तो हमें अगला पद बताना है कि अगली संख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको मेरी एक बात याद जरूर रखना है कि जब भी हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाते हैं तो या तो हम गुणा, स्क्वायर या क्यूब को हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम गुणा को चेक करेंगे। 11 का गुणा यदि हम 1 से करेंगे तो 11 एकम 11 और माइनस हम यदि 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 10 का गुणा हम 2 से करेंगे तो आ जाएगा 20 और 20 में से हम 2 माइनस करेंगे तो आ रहा है 18। वैसे ही 18 का गुणा हम 3 से करेंगे तो आ जाएगा 54 और 54 में से यदि हम 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 51। इसका मतलब है कि जो संख्या से हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं वही संख्या को हम माइनस करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे 51 का गुणा करेंगे हम 4 से तो आ जाएगा 200। 4 और 4 को माइनस करें तो आ जाएगा 200। अब 200 को गुणा करेंगे हम 5 से तो आ जाएगा 1000 और 1000 में यदि हम 5 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 995। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा, चूज द ऑड वर्ड, असंगत शब्द बताइए। हमें इन चारों ऑप्शनों में बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट वर्ड होगा। तो देखते हैं, हम पहला ऑप्शन चेक करते हैं, पेरिस। पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी है। पेरिस क्या है? ये फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, तो ये तो हमारा राइट है। अब देखते हैं हम बर्लिन, सेकेंड ऑप्शन। बर्लिन क्या है? ये भी एक राजधानी है। बर्लिन किसकी राजधानी है? जर्मनी की राजधानी है। जर्मनी की राजधानी क्या है? बर्लिन है। तो ये भी हमारा राइट होगा। अब देखिए रोम। रोम क्या है? ये भी एक राजधानी है। रोम किसकी राजधानी है? इटली की राजधानी है रोम। रोम इटली की राजधानी है, तो ये भी करेक्ट है। अब देखिए न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क जो है ये किसी की राजधानी नहीं है। न्यूयॉर्क जो है ये अमेरिका का एक शहर है। अमेरिका का क्या है? ये शहर है। और ये तीनों जो है ये क्या है? राजधानी है, राजधानियां हैं। तो हमारा इनकरेक्ट वर्ड क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन बताई सारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस टाइप के क्वेश्चनों की आपको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शीशे में देखने से लगता है कि घड़ी में 6:30 हो रहे हैं, वास्तविक समय क्या है? हमसे यहाँ पूछा है कि वास्तविक समय क्या है। तो देखिए यहाँ पे हमसे मिरर इमेज दिया हुआ है। जब भी हम मिरर इमेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? हम 11:60 से टाइम को हम माइनस कर देते हैं। टाइम को क्या कर देते हैं? हम माइनस कर देते हैं। और यदि हमसे पूछ लेता वाटर इमेज तो हम वाटर इमेज निकालने के लिए क्या करते हैं? 18:30 से टाइम को माइनस करते हैं। यदि हमसे पूछेगा वाटर इमेज निकालने तो हम 18:30 से माइनस करेंगे टाइम को। यहाँ हमसे पूछा है मिरर इमेज तो हम 11:60 से माइनस कर देंगे किसको? टाइम को। तो देखिए यहाँ पे कितना टाइम दिया हुआ है? 6:30। तो हम 11:60 से माइनस करेंगे 6:30 को। जब हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5:30। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 5:30। दोस्तों रीजनिंग पीवाईक्यू सीरीज का हमारा 8वां प्रश्न है, यदि शब्द सेंट्रलाइज के पहले और आखिरी अक्षर को आपस में बदल दिया जाता है और इसी तरह से दाएं से 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पे हमारे पास में सेंट्रलाइज एक शब्द दिया हुआ है, तो हम लिख लेंगे पहले सेंट्रलाइज, CENTRALIZE। हमने ये लिख लिया सेंट्रलाइज। अब बोल रहा है पहले और आखिरी अक्षर को आपस में बदल दिया जाए। देखिए पहले और आखिरी अक्षर को आपस में बदलना है, मतलब सी के स्थान में ई आ जाएगा और ई के स्थान में सी आ जाएगा। वैसे ही हमें ये सभी अक्षरों को आपस में बदलना है। तो देखिए सी के स्थान में क्या आ जाएगा? ई और ई के स्थान में आ जाएगा सी। वैसे ही ई के स्थान में आ जाएगा जेड और जेड के स्थान में क्या आ जाएगा? ई। एन के स्थान में आ जाएगा आई और आई के स्थान में आ जाएगा एन। टी के स्थान में आ जाएगा एल। एल के स्थान में क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। आर के स्थान में आ जाएगा ए
और एक ही स्थान में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इन सभी वर्डों को हमने आपस में बदल लिया। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, दाएं से सातवां अक्षर कौन सा होगा। दाएं से हमें सातवां अक्षर बताना है। ये हमारा दायां है और ये साइड हमारा बायां है। तो देखिए हमें दाएं से बताना है सातवां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 और 7। सातवां अक्षर क्या है, एल है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है, मिनट की सुई 33 सेकंड में कितना कोण बनाती है। यहाँ पे बोला है मिनट की सुई 33 सेकंड में कितना कोण बनाती है। हम जानते हैं कि 60 मिनट में एक घड़ी जो है वो एक चक्कर लगाती है, एक चक्कर लगाती है 60 मिनट में। तो 60 मिनट में एक चक्कर लगाना मतलब कितने डिग्री। दोस्तों हमारा 9वां प्रश्न है कि मिनट की सुई 33 सेकंड में कितना कोण बनाती है। हमसे पूछ रहा है कि मिनट की सुई जो है वो 33 सेकंड में कितना कोण बनाती है। हम जानते हैं कि 60 मिनट में जो घड़ी है वो एक चक्कर लगाती है। तो यहाँ पे हमें बताना है 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए हमें 1 मिनट का निकालना है। 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 बटे हम यदि 60 कर देंगे तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ पे 6 डिग्री का कोण बनेगा। अब 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 सेकेंड में भी कितने डिग्री का कोण बना लेगी, 6 डिग्री का कोण बना लेगी। तो हमें यहाँ पे 1 सेकेंड में पूछा है कि 1 सेकेंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो देखिए 6 बटे 60, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा, 1 बटे 10 डिग्री। मतलब 1 सेकेंड में 1 बटे 10 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 33 सेकेंड में कितना कोण बनाती है। तो देखिए यहाँ पे 33 सेकेंड में कितना कोण बनाती है। तो 1 सेकेंड में 1 बटे 10 बना रही है, तो हमें यहाँ पे 33 सेकेंड में बताना है। तो हम लिख लेंगे 33 बटे 10। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.3, मतलब 3.3 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों आज का हमारा आखिरी प्रश्न है जो कि एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा गया है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, दिए गए अव्यवस्थित शब्दों को व्यवस्थित करें और विषम शब्द का चयन करें। इस चारों ऑप्शनों में हमें ये पता करना है कि विषम शब्द कौन सा है। तो देखिए ये अव्यवस्थित क्रम में दिए हुए हैं, इन शब्दों को हमें पहले व्यवस्थित क्रम में जमाना है। तो देखिए ये लिखा हुआ जो वर्ड है XGYNOE, तो इससे मिलकर क्या बनेगा, ऑक्सीजन। तो हम लिख लेंगे पहले ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। अब देखिए सेकंड ऑप्शन है TNIROEGN, तो इससे मिलकर क्या बना है, नाइट्रोजन बना है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये भी लिख लिया हमने। अब तीसरे ऑप्शन को देखते हैं YDHRONGE, तो इससे मिलकर क्या शब्द बना है, हाइड्रोजन बना है। तो लिख लेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अब अगला ऑप्शन है LATIMUNP, तो इसे भी हमें पहले अरेंज करना है। तो देखिए इससे क्या मिला है शब्द, प्लेटिनम। तो हम लिख लेंगे इसमें प्लेटिनम, NUM। अब देखिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये तीनों क्या है, गैसें हैं। ये तीनों गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये तीनों गैसें हैं हमारी। और जो प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम क्या है, ये एक धातु है। तो हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, विषम शब्द का चयन करें। तो विषम शब्द हमारा क्या हो जाएगा, प्लेटिनम हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको हमारी आज की रीजनिंग के 10 क्वेश्चनों की सीरीज अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।